हेलो बेटा, सेवन्थ साइंस नॉन कोचिंग क्लास में कल हमने फर्स्ट चैप्टर एक बार क्विक रिवाइज किया था। बेटा मैंने आपको बता भी दिया है, यूटी में अपना फर्स्ट चैप्टर ही आएगा। ठीक है, आपको उसको लर्न करना है। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको सेकंड चैप्टर के जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको रीड करवाती हूँ। इससे आपका क्या होगा, एक बार जो चैप्टर है उसका क्विक रिवीजन हम कर लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये कहते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं हम। डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड आर रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं अलग अलग तरह के खाने में प्रेजेंट होते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ये सब बेटे हमें किसके लिए चाहिए? एनर्जी के लिए चाहिए, हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए चाहिए, डेवलप करने के लिए चाहिए। हमारी बॉडी डेवलप होती है, इनसे मेंटेन होती है। ठीक है, और हमसे किससे बचाती है बेटा? ये डिजीज से भी बचाती है। ठीक है, जो बीमारियाँ होती हैं उनसे हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाती है। ठीक है, न्यूट्रिशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग। न्यूट्रिशन में जो बेटा अलग अलग प्रोसेस होती हैं वो अपने पास 5 प्रोसेस होती है अलग अलग तरह से। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, इंजेशन में हम फूड को अंदर करते हैं, डाइजेशन में डाइजेस्ट करते हैं, डाइजेस्ट होने के बाद खाना एब्जॉर्ब होता है और फिर उसका असिमिलेशन होता है, यानी कि उसको किस पार्ट का किस में वो ट्रांसफर होगा, किस में मिलके वो जाएगा। सारा काम यहाँ पे खत्म होने के बाद फिर उसका होता है इजेशन, यानी कि जो अनवांटेड पार्ट है वो फिर बाहर आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट मोड ऑफ फीडिंग। अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें अलग अलग फीडिंग का मेथड होता है, यानी कि वो अलग अलग तरह से खाना लेता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ह्यूमन पाचन तंत्र है, उसमें क्या क्या होता है बेटा? बकल कैविटी, ऑस्फोगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन रेक्टम एंड एनस। ठीक है, मुख से लेके पेट तक, स्टोमच तक। ठीक है, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत। ठीक है, उसके बाद एनस तक, यानी कि जो हमारा अनवांटेड पार्ट है वो एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा। ठीक है, ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम आर सैलिवरी ग्लैंड, पेंक्रियाज एंड लीवर्स। ग्लैंड कौन कौन सी होती है, ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है बेटा? जो पाचन सिस्टम, पाचन जो तंत्र है, सिस्टम है, उसके साथ जुड़ी होती हैं। सैलिवरी ग्लैंड है, पेंक्रियाज एंड लीवर है। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेज। वो क्या सीक्रेट करती हैं बेटा? स्त्रावित करती हैं। जो डाइजेस्टिव जूस है, यानी कि जो पाचन जूस है वो क्या करती रहती है? वो सीक्रेट करती रहती हैं, स्त्रावित करती रहती है, बाहर निकालती हैं। द वॉल्स ऑफ स्टोमच एंड स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेज। जो पेट की वाल्स होती हैं, दीवारें होती हैं, यानी कि बाउंड्री होती हैं, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया यानी कि छोटी आंत हो गई, ये भी क्या करती है बेटा? डाइजेस्टिव जूसेज को सीक्रेट करती हैं, यानी कि स्त्रावित करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द बकल कैविटी, यानी कि मुख से स्टार्ट होता है। मुख हुआ बोलते हैं, जो गाल के अंदर वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं बकल कैविटी। वहाँ से बेटा अपना डाइजेशन है वो स्टार्ट होता है। डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट इन सैलिवा कन्वर्ट सम कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। ठीक है, जैसे हम मुख में खाना लेते हैं तो उसको चबाते हैं, जो अपने मुख में सैलिवा होती है, यानी कि लार प्रेजेंट होती है, जीभ से जो उसके कांटेक्ट में आने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर उसको किस में चेंज कर देती है बेटा? ग्लूकोज में, स्टार्च में चेंज कर देती है उसको। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब जैसे हमने रोटी खाई, चावल खाए, उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था, उसके साथ वो सैलिवा रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर देती है बेटा? ग्लूकोज फॉर्म कर देती है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन दी स्टोमेज। जो प्रोटीन का डाइजेशन है, पचना है, कहाँ स्टार्ट होता है बेटा? स्टोमेज में, पेट में स्टार्ट होता है। लीवर सिक्रेट्स बाइल, पेंक्रियाज सिक्रेट पेंक्रियाटिक जूस। लीवर है वो बाइल जूस सिक्रेट करता है, पेंक्रियाज क्या सिक्रेट करती है? पेंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करती हैं। एंड वॉल ऑफ इंटेस्टाइन सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस। और जो इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं वो क्या करती है? डाइजेस्टिव जूसेज हैं उनको सिक्रेट करती हैं। कन्वर्जन ऑफ कंपोनेंट ऑफ फूड कंप्लीट स्टिल स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत से पहले पहले बेटा जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका कन्वर्जन जिस भी प्रोटीन में या फैट में या विटामिन में होता है वो छोटी आंत से पहले पहले कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर डाइजेशन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चेंजेज इनटू फैटी एसिड एंड प्रोटीन टू अमीनो एसिड। जैसे ही डाइजेशन हो जाता है उसके बाद कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड में चेंज हो जाता है और प्रोटीन अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। द कंपाउंड आर एब्जॉर्ब बाय ब्लड वेसल्स एंड आर कैरी टू द डिफरेंट पार्ट। ठीक है, जो कंपोनेंट होते हैं, जो बनते हैं, उन्हें कौन एब्जॉर्ब कर लेता है बेटा? ब्लड वेसल्स। जो खून की नलियाँ होती हैं, वेसल्स होती हैं, ठीक है, नसें होती हैं, वो क्या करती हैं? इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर इसको डिफरेंट पार्ट तक लेके जाती हैं। एंड सेल्स टू डिफरेंट पार्ट, बॉडी पार्ट विच यूटिलाइज देम। इस तरह से एक सेल से दूसरी सेल तक ये जाता है और उसके बाद इसको अलग अलग बॉडी पार्ट है वो यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा अपने पास नेक्स्ट पॉइंट, द अनडाइजेस्टेड एंड द अनजॉब्ड रेजिड्यू इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फेसेज,
थ्रू एनस, ठीक है। जो अनडाइजेस्ट यानी कि जो पचता नहीं है खाना, जो एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो खाना एनस के थ्रू, एनस फेसिस के थ्रू क्या होता है बेटा, अपनी बॉडी से बाहर आ जाता है, ठीक है। जो अनवांटेड मटेरियल है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। वाटर एंड सम साल्ट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड बाय लार्ज इंटेस्टाइन। जो वाटर होते हैं और कुछ एक साल्ट होते हैं जिन्हें कौन बेटा एब्जॉर्ब करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड से लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत उनको एब्जॉर्ब करती है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूमेंस एंड ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, ठीक है। रूमन प्रेजेंट होने की वजह से और जो ग्रास ईटिंग एनिमल है उनको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स। एक तरह से बेटा जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। रूमिनेंट्स क्विकली इंजेस्ट एंड सोलो द लीफी फूड। रूमिनेंट्स क्या करते हैं बेटा, जल्दी से क्या करते हैं, खाने को अंदर ले जाते हैं और फिर जो लीफी फूड होता है, पत्ती वाला खाना होता है, उसको चबाते हैं। एंड स्टोर इट इन द रूमन, और इसको पेट में स्टोर कर लेते हैं। फ्रॉम रूमन आफ्टर सम टाइम, रूमन से थोड़ी देर के बाद इट टेकन बैक टू द माउथ, ये फिर दोबारा से माउथ में इसको लेके जाते हैं। एंड च्यूड व्हेन द एनिमल टेक रेस्ट, और जब ये रेस्ट करते हैं तो ये एनिमल क्या करते हैं, इसको चबाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, हम रूमिनेशन कहते हैं। कैटल आर एबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज, मैन कैन नॉट। जो कैटल्स होती हैं वो क्या करती है बेटा, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में एबल है, यानी कि वो कर सकती हैं ऐसा, लेकिन मैन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम अगर एक बार खाना अंदर लेके गए तो उसको दोबारा से मुंह में ला के उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इट इज डाइजेस्टेड बाय दी सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सिसम। ये क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सिसम में प्रेजेंट होते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, ये खाना पचता है। यानी कि 4 पार्ट होते हैं ना बेटा, हमने बताया था, जो जिसमें अपना क्या जाता है, जो रूमिनेंट होते हैं उनका खाना अलग अलग चैम्बर में जाता है। तो सिसम क्या होता है, जिनकी वजह से बेटा मिल्क बनता है, मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अमीबा इज ए सिंगल सेल्ड एनिमल, इसके बाद आता है अमीबा क्या होता है, सिंगल सेल एनिमल होता है। इट इंग्लिप्स इंजेस्टेड द फूड विद द हेल्प ऑफ द सूडोपोडिया फॉल्स फीट, ठीक है। ये क्या करता है बेटा, जो इसके आसपास जो खाना होता है उसको सूडोपोडिया यानी कि इसके शरीर का एक हिस्सा होता है, जिसकी हेल्प से क्या करता है, ये उसको खोलता है। जैसे इसको सेंसेशन आती है कि हाँ मेरे पास कोई है, तो ये उसको अपने पार्ट को खोलता है और फिर जो खाना होता है उसको अपने अंदर कैच कर लेता है और उसको क्लोज कर लेता है। ऐसे जैसे अपने पास ये पार्ट खोला और ऐसे करके इसको क्लोज कर लेता है वहीं पर, ठीक है। और इस तरह से अपने खाने को ये इनटेक करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट इन द सेल डाइजेस्ट द इंजेस्टेड फूड इन द फूड वैक्यूल। इस तरह से जो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, इस खाने को जो इंजेस्टेड फूड है इसने इनटेक किया है उस खाने को क्या करते हैं, फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिंगल सेल एनिमल का मतलब समझ गए, सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है। और ये अपने बॉडी पार्ट से ही इसके अलग अलग क्या करता है, रूप तैयार करते रहते हैं, यानी कि एक से ही बहुत सारे हिस्से इसके बन के तैयार हो जाते हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आपने इस चैप्टर की क्विक रिवीजन एक बार हो गया है, तो आपको ये चैप्टर पढ़ना है और उसके क्वेश्चन आंसर है वो लर्न करने हैं, ठीक है बेटा।